Good morning, students. How are you? Today I will start chapter 2. Chapter 2 is a polynomial. Okay, students? Now, firstly, we know about basic terms of polynomial. Okay, so first we know about what is constant. What is constant? Constant is a symbol which have a fixed value. Okay, student, such as 1 2 3 मीन्स जो भी काउंटिंग नंबर या फिर कोई भी रियल नंबर अगर है तो उसे हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू उसकी होती है। जैसे 7 है या फिर -8 है, कोई भी अगर रियल नंबर है तो वो एक कांस्टेंट ही है ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? Variable is a symbol which have a not fixed value. Okay, and it is represented by uh, alphabetical terms such as x y z या a b c, इस तरह के टर्म्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we discuss about algebraic expression. What is algebraic expression? Algebraic expression is a collection of some constant and variable which is operate by mathematical operations such as 5x square plus 4x. Okay, this is algebraic expression. Okay, and next is -2 upon x plus 5 upon y plus एक्स वाई। कोई भी अगर टर्म है इस तरह से एक्सप्रेशन है, मीन्स जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो और वो ऑपरेट हुए हो मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, ओके, तो उसे हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन भी इसका प्रॉपरली देख सकते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ सम ऑफ टर्म्स विच आर कंसिडर्ड टू द बिल्डिंग blocks for expression. Okay students, and what is term of algebraic expression? Terms of algebraic expression, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अ टर्म कैन बी algebraic एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ। मीन्स कोई भी टर्म्स अगर है किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का तो वो प्रोडक्ट होता है सम कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। जैसे 5x या 3xy स्क्वायर। ओके, तो ये सब जो है इसे हम टर्म्स कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, और ये खुद में अपना एक क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर थोड़ा सा और ब्रीफ में से हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगर ये कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है 5x² प्लस 7xy माइनस 3xy²। ओके स्टूडेंट, तो ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट इन सारे को हम एक साथ में टर्म्स नहीं बोल सकते हैं। टर्म्स वही होंगे जो कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लाई हुए हों। जैसे कि ये हुआ, एक टर्म्स हो जाएगा, मीन्स 5x² एक टर्म्स हो गया। सेकेंड टर्म्स हम 7xy को बोल सकते हैं, एंड थर्ड टर्म्स -3xy को। ओके स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। So you can see here example of algebraic expression. Okay students, here this is a example of algebraic expression, -3x² y plus 4xy plus 5x plus 6, which is sum of four terms. Okay students, and what is terms of this algebraic expression? 3x² y and 4xy and 6 5x and 6. Okay students, and next topic is my polynomial. Okay students, so what is polynomial? Algebraic expression have exponent that are rational number. However, a polynomial is an algebraic expression in which the exponent on any variable is a whole number. Okay.
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उसके जो पावर है मीन्स एक्सपोनेंट वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दें कि 5x पे पावर 3/2, ओके, प्लस 7x माइनस 1/2, दिस इज अ algebraic expression but not polynomial because polynomial have only whole नंबर एक्सपोनेंट। ओके, मीन्स कि जो x या फिर y किसी वेरिएबल का अगर एक्सपोनेंट है वो ओनली होल नंबर ही हो सकता है, जैसे कि 0 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल 5x पे पावर 6 एंड माइनस 3x वाई स्क्वायर, this is called polynomial because exponent of this polynomial is only whole number, okay, but it is not a polynomial। तो डिफरेंस समझ में आया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में का क्या डिफरेंस है। सभी पॉलिनोमियल जो है उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं में, बट सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। Now, my next topic is the degree of polynomial. What is degree of polynomial? So, for a polynomial in one variable, the highest exponent on a variable in a polynomial is the degree of polynomial. Okay, students. मीन्स अगर कोई पॉलिनॉमियल जिसमें ओनली वन वेरिएबल है तो उसके हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही हम उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 5x पे पावर 3 प्लस 6x² प्लस 8, ओके। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर 3 means 3 is a degree of given polynomial। And next example we can write 7x plus 8x power 5 plus 3x²। what is degree of given polynomial? So degree of given polynomial is 5 because 5 is the highest exponent of given polynomial। okay students, so ये क्लियर हुआ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हम पॉलिनोमियल को एक पार्ट में डिवाइड करते हैं और दूसरे पार्ट में डिग्री के आधार पर हम उसे डिवाइड करते हैं। मीन्स दो टाइप्स के से हम लोग उसे क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल को। तो फर्स्टली हम लोग रीड करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो फर्स्टली जो होता है मोनोमियल एंड सेकेंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। ओके, तो मोनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल विथ जस्ट वन टर्म्स, मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। यू कैन सी हियर एग्जांपल, जैसे कि अगर 2x है तो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज 6x² है तो वो भी मोनोमियल होगा। या फिर वी कैन राइट 9xy, इसमें भी एक टर्म्स है तो ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। एंड नेक्स्ट इज बाइनोमियल, अब पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स। ओके, मीन्स कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर 4x² प्लस x, मीन्स 4x² और प्लस x, एक टर्म्स ये हो गया और दूसरा टर्म्स ये, मीन्स इसमें दो टर्म्स है इसलिए क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। एंड नेक्स्ट एग्जांपल्स you can see here 5x plus 4, 5x plus 4 is also have a two terms, then this is called binomial। okay, means ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। एंड नेक्स्ट इज अ ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल विथ थ्री टर्म्स, मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। यू कैन सी हियर एग्जांपल x² plus 3x plus 4, means it have a three terms। okay, this is called trinomial। and next example you can see here x to the power 5 minus 6 x to the power 3 plus 8। okay, this is also trinomial because it have a three terms। okay students,
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। मीन्स डिग्री के बेस्ड पर हम पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो है वो वन हो तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यू कैन सी हियर एग्जांपल 2x+1। okay, this is a linear polynomial because it have degree 1. okay, and next example you can see here 5x+2, this is also linear polynomial. okay, and next example you can see 3x. okay, it is also linear polynomial because it have a degree 1. And next is quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. मीन्स ऐसे polynomial जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम लोग quadratic polynomial कहेंगे. You can see here example 3x² plus 8x plus 5 is quadratic polynomial. okay student, because इसमें highest डिग्री कितनी है 2. You can see here next example 5x² plus 3x plus 8, it have also a degree 2. And next example you can see 3x² plus 8. okay, it have also a degree 2. okay, this is called quadratic polynomial. okay students, and next is cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर 3x³ plus 5x² plus 9x plus 15 is a cubic polynomial because it have degree 3. okay student, and you can see next example 5x³ plus 8x, it have also degree 3 because highest power of given polynomial is 3, so it is cubic polynomial. okay students, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स अगर कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया है तो उसे हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ओके तो उसके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग शो करेंगे। तो रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑन अ ग्राफ। ओके, तो यू कैन सी हियर एनी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मीन्स किसी भी इक्वेशन को हम कार्टेशियन प्लेन में एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। मीन्स कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक्स वाई के फॉर्म में होंगे और वो सभी जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड इक्वेशन कैन बी सीन एज अ कंस्ट्रेंट प्लेस्ड on the x and y quadrants of a points. okay students, and any point that satisfied that constraint will lie on the curve। मीन्स कोई भी पॉइंट जो होगा उस कर्व का वो उस इक्वेशन पे ही लाई करेगा। मीन्स उसी कर्व पे ही लाई करेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, यू कैन सी हियर एग्जांपल 1 minute। So the equation y equal to x on a graph will be a straight line that joined all the points which have their x quadrants equal to their y quadrants। example 1 comma 1 and 2 comma 2 and so on। okay student, means अगर y equal to x को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वे सभी जो पॉइंट आपको मिलेंगे वहाँ पे x और y की वैल्यू सेम होगी। ओके, इस तरह से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपने किया होगा। क्लास 9th में भी कुछ इक्वेशन था, एक चैप्टर लीनियर ग्राफ करके शायद कुछ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से हम किसी भी अगर इक्वेशन को ग्राफ पे चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके जितने भी एक्स वाई क्वाड्रेंट होंगे वे सभी एक्स वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअलाइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, मीन्स उसे विजुअलाइज करना है। तो ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 5x+2 y इक्वल टू 5x+2, 1 मिनट वेट्स, y इक्वल टू 5x+2, इस तरह के इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ के फॉर्म में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो कुछ इस तरह के आपको ग्राफ रिप्रेजेंट होता था। तो वही दिया है कि अगर कोई भी अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, जो कि हो सकता है कि मैक्सिमम एक्स और वाई एक्सिस को वन पॉइंट पे कट करें। ओके, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कट करे, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन बन जाए तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, हो सकता है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस बन जाए तो वो वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। मैक्सिमम हम बता रहे हैं कि हो सकता है कि एक्स और वाई एक्सिस को मैक्सिमम वन पॉइंट पे कट करे, जैसा कि ये आपको ग्राफ दिया गया है ग्रीन वाला कि एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट किया है और एक वाई एक्सिस पे कट किया है। ओके, तो इस तरह से किसी भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, लीनियर ग्राफ का, लीनियर इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।